चलो रीमा, एक एक करके सारे पंछियों से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, उनकी हालत देखने में बहुत मजा आएगा। वो दोनों फिर अपने घर से निकलते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो फिर कालू के टूटे हुए घर के पास पहुंच जाते हैं। गोरी, कालू और जग्गू अपने टूटे हुए बांस के घर के पास बाहर बैठे थे। क्यों कालू भैया, मैंने उस दिन क्या कहा था आपसे? हाँ भूरे, तूने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन उस दिन मैंने तेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं भैया, अब आप इन बांस की लकड़ियों को छोड़कर किसी और दूसरी चीज से अपना नया घोंसला बनाओ, ताकि वो बारिश में टिका रहे। हाँ भूरे, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। भैया, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं ये बांस की लकड़ियाँ ले जाऊं? भला तू इन लकड़ियों का क्या करेगा भूरे? मैं सोच रहा हूँ इन लकड़ियों से एक टूटा फूटा घोंसला बनाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ। चलो रीमा, ये सारी लकड़ियाँ उठाकर हमारे घोंसले की तरफ लेकर जाओ। रीमा और भूरा वो बांस की लकड़ियां उठाकर अपने घर की तरफ ले जाते हैं। लकड़ियां अपने घोंसले के पास रखकर फिर वो दोनों वहां से रानो के घोंसले के पास आ जाते हैं। क्यों रानो बहन, मैंने उस दिन क्या कहा था तुमसे? हाँ भूरे भैया, आपने उस दिन मुझे आगाह किया था, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बहन, अब क्या तुम फिर से इस घास फूस से अपना नया घोंसला बनाने वाली हो? नहीं रे बाबा, अब मैं मेरी पूरी जिंदगी इस घास फूस से दूर ही रहूंगी। ये हुई ना बात। अगर ऐसी बात है तो क्या मैं ये घास फूस ले जाऊं? मुझे भी मेरा टूटा फूटा घोंसला बनाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकर जाओ। अब इस घास फूस की मुझे कोई जरूरत नहीं है। चलो रीमा, ये घास फूस उठा लो। रानो से सारी घास फूस उठाकर भूरा लाड़ों से भी सारी घास फूस उठा लेता है और वो सारी घास फूस अपने घर के पास रखकर और वहां से निकलकर दोनों बुलबुल के पास आ जाते हैं। अरे बुलबुल बहन, ये सब कैसे और कब हो गया? अरे भूरे भैया, आप क्यों मेरी टांग खींच रहे हो? आपको तो सब पहले से ही पता है। मैंने सबको पहले ही बताया था, लेकिन तब मेरी बात किसी ने नहीं मानी। छोड़ो, जाने दो। अब तुम आगे क्या करने वाली हो? अब हमें जल्द ही हमारा नया घोंसला बनाना होगा। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें अब काम पर लग जाना चाहिए, लेकिन फिर से मिट्टी का घोंसला मत बनाना। नहीं रे बाबा, अब तो मैं मिट्टी का नाम तक नहीं लूंगी। अगर ऐसी बात है तो क्या मैं ये मिट्टी ले जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ। मिट्टी को अपने घर के पास रखकर आखिर में रीमा और भूरा मीनू मौसी के गोबर वाले घर के पास आ जाते हैं। क्यों मीनू मौसी, कैसी हो आप? अरे रे, ये सब क्या हो गया? ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई? बेचारी हमारी मीनू मौसी, अब कहाँ जाएंगी? अरे कलमुहे, तू क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रहा है? अब जल्दी से यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगी। अरे मीनू मौसी, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मैं तो ये गोबर ले जाने आया था। अब तुझे भला इस गोबर का क्या काम है? मैं भी मेरा खुद का टूटा फूटा घोंसला बनाना चाहता हूँ। इस गोबर की वजह से घर में मच्छर नहीं आएंगे। ठीक है फिर, ले जा। मच्छर तो मुझे भी बहुत परेशान करते हैं। मीनू मौसी, मैं थोड़ा गोबर यही छोड़ देता हूँ, वो आपके काम आएगा। वो किस लिए? अरे मीनू मौसी, मैंने सुना है बड़े बड़े जानवर मच्छरों से बचने के लिए गोबर में लोटपोट होते हैं। मैं जो ये थोड़ा गोबर छोड़कर जा रहा हूँ, क्यों ना आप भी उसमें लोटपोट हो जाओ। इससे मच्छर आपको नहीं काटेंगे। अब तू जाता है कि नहीं?
वो दोनों मीनू मौसी के पास से सारा गोबर उठाकर फिर से अपने घर वाली जगह पे आ जाते हैं। ये सब करते करते शाम हो जाती है। अरे बाप रे, आज तो मैं बहुत थक गई। आज मैंने बहुत काम किया है। हाँ मेरी जाने मन, मुझे पता है, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये पिज्जा लेकर आया हूँ। वाह, पिज्जा! लेकिन आप ये पिज्जा कब लेकर आए? अरे वो सब छोड़ो, तुम बस ये पिज्जा एंजॉय करो और खाने के बाद आराम करना। अब बाकी का सारा काम मैं करूँगा। मैं ये पिज्जा अकेले नहीं खाऊंगी। आपने भी दिन भर आज बहुत काम किया है, इसीलिए हम दोनों मिलकर ये पिज्जा खत्म करेंगे। दोनों पिज़्ज़े पर टूट पड़ते हैं और पिज़्ज़ा खाने के बाद रीमा सो जाती है। चलो अब मैं काम पर लग जाता हूँ। और फिर भूरा काम पर लग जाता है। सारी रात जाकर भूरा उन सब चीज़ों से एक बहुत बड़ा और मजबूत घर बना लेता है। रीमा जब नींद से जागती है तो वो इतना बड़ा घर देखकर उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्यों रीमा, हिला डाला ना? कैसा है हमारा नया घोंसला? अरे बाप रे, इतना बड़ा घोंसला! भूरे जी, क्या सच में ये हमारा है? मुझे तो लग रहा है मैं कोई सपना देख रही हूँ। ये सपना नहीं, हकीकत है, और ये हमारा ही घोंसला है। मैंने रात भर जागकर इसे बनाया है। भूरे जी, आपने सच में मुझे हिला दिया। आपका जवाब नहीं, लेकिन आपने इसे बनाया कैसे? मैंने सबसे पहले कालू भैया से लाई हुई बांस की लकड़ियों से घर का ढांचा बनाया। उसके बाद मीनू मौसी और बुलबुल से लाए हुए मिट्टी और गोबर को मिलाकर पूरे घर की अंदर से पुताई कर दी। आखिर में लाड़ो और रानो से लाई हुई घास फूस की मदद से छत और दीवारों को ढक दिया। इससे हमारा घर पूरा हो गया। अरे बाप रे, भूरे जी, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल रहा होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या बारिश में ये टिका रहेगा? अरे वही तो मेरा सरप्राइज है। बारिश में घोंसला तभी टिक पाता है जब उसकी छत मजबूत हो, यानी छत से पानी अंदर नहीं आना चाहिए। और इसीलिए मैंने हमारे पूरे घर की छत को ताड़ के पत्तों से बनी तिरपाल से ढक दिया है, जो मैंने पहले से ही बना कर रखी थी। और उसके ऊपर घास फूस भी डाल दिया है। इससे पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी। अरे वाह 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 वाह, मान गए भूरे जी। और फिर 2-3 दिन गुजर जाते हैं। भूरे का घर पूरी तरह से सूखकर पक्का हो जाता है। और फिर एक दिन दोपहर में रीमा और भूरा सब पक्षियों से मिलने के लिए बातचीत करने वाली जगह पर आ जाते हैं। क्यों साथियों, कैसे हो आप सब? क्या सबके घोंसले बनकर तैयार हो गए? नहीं रीमा, घोंसले का काम अभी भी चल रहा है। क्या तुम्हारा घोंसला बनकर तैयार हो गया? हाँ हाँ, हमारा घोंसला तो बनकर तैयार हो गया। मुझे तो लगता है कि बारिश अब नहीं आएगी, इसीलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं साथियों, मुझे तो लग रहा है आने वाले 1-2 दिनों में पिछली बार से भी ज्यादा तेज बारिश होगी। बारिश के साथ साथ तूफान भी आएगा, इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। हाँ मीनू मौसी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार की बारिश पिछले बारिश के मुकाबले बहुत तेज होगी, और वो भी तूफान के साथ साथ। जाओ, अब आप सबको काम पर लग जाना चाहिए। चलो रीमा, अब हम भी चलते हैं। भूरा और रीमा वहाँ से चले जाते हैं। अगर भूरे भैया ने कहा है तो सच ही होगा। साथियों, अब हम क्या करेंगे?
अरे करना क्या है, बारिश के आने से पहले हम सबको जल्दी से जाकर अपने अपने घोंसले पूरे करने होंगे। भूरे जी, हमें हमारे साथी पंछियों की मदद करनी चाहिए। नहीं रीमा, जब तक कोई खुद से आकर हमसे मदद नहीं मांगता तब तक हम किसी की भी मदद नहीं करेंगे। क्या तुमने नहीं देखा, मैंने पिछली बार सबसे कहा था, लेकिन उस दिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी और मुझे लगा इतना सब होने के बाद आज सारे पंछी घोंसला बनाने के लिए मुझसे मदद मांगेंगे, लेकिन आज भी किसी ने मुझसे मदद नहीं मांगी, इसीलिए हम किसी की भी मदद नहीं करेंगे। और फिर 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सारे पंछी अपने लिए टूटे फूटे घोंसले बना लेते हैं। तीसरे दिन सुबह फिर से आसमान पर काले स्याह बादल छा जाते हैं और फिर देखते ही देखते तेज तूफान के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इस बार भी भूरे की बात बिल्कुल सही निकली। इस बार की बारिश तो सच में बहुत ज्यादा है। अभी बारिश शुरू हुए कुछ ही समय हुआ था कि फिर से सबके घोंसले बारी बारी गिरने लगते हैं। पंछी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर आ गए। सुबह हो जाती है, बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी तेज बारिश और तूफान में भी रीमा और भूरे का घर टस से मस तक नहीं हुआ। इतनी तेज बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ जाती है। तभी कालू कौवा जग्गू और गोरी को अपनी नाव में लेकर सब पक्षियों को बारी बारी बचाने लगा। साथियों, जल्दी करो, एक एक करके इस नाव में आ जाओ। अच्छा हुआ कालू जी, आपने इमरजेंसी के लिए पहले से ही इस नाव को बना के रखा था। हाँ कालू, तूने ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन साथियों, ये भूरा और रीमा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? हमें जाकर देखना चाहिए। कालू उस नाव को रीमा और भूरे के घोंसले के पास लेके जाता है। वहां आकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब बाबा, कितना बड़ा घोंसला है। ये भूरा तो बहुत चालाक निकला। चलो साथियों, हम घोंसले के अंदर जाकर देखते हैं। भूरे, अरे ओ भूरे, दरवाजा खोल। अरे कौन है? कौन हमें डिस्टर्ब कर रहा है? अरे हम हैं, तेरे साथी दोस्त। अरे कौन से साथी? मैं तुम सबको नहीं जानता। अजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो सब हमारे दोस्त हैं। रीमा दरवाजा खोल देती है। सारे पंछी अंदर आ जाते हैं। भूरे, तूने घोंसला तो बहुत बढ़िया बनाया है। हाँ मीनू मौसी, इस घोंसले का सारा सामान मैंने आप सब पंछियों से लिया था। फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया भैया? मैंने आप सभी को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप में से किसी ने भी मुझसे मदद नहीं मांगी। भूरे, हमें माफ कर दे। अब से तू जैसा बताएगा हम वैसा ही घोंसला बनाएंगे। लेकिन अब इस बारिश के रुकने तक हम सबको यही रहने दे। अरे मीनू मौसी, ये घोंसला आप सबका है। आप सब जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। बस मेरी एक शर्त है, आगे से कोई भी मुझे पागल नहीं समझेगा। जब तक बारिश नहीं रुकती सारे पंछी भूरे के घोंसले में ही रहते हैं। जब बारिश रुक गई सारे पक्षियों ने भूरे के हिसाब से अपने अपने घर बना लिए और वो सब उन घोंसलों में रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।